So last class we discussed trigonometric function is not invertible, but why we should take the invertible? Because the word is principal value. Principal value branch के अंदर वो चीजें आ जाती थी, इसलिए हम उसको इन्वर्टिबल फंक्शन लेते थे. फिर हमने प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन के बाद स्टार्ट किया था, कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का. मैं फिर से लिखता हूं, दैट इज योर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b. ठीक है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b. ठीक, फिर लिखा था मैंने tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, दैट इज tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी. ठीक, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, इसमें बेस्ड हम लोग चल रहे थे. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 को लेके चलते हैं. 2.1 तो मैंने डिस्कस की थी लास्ट में, जब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उसके बाद फिर से 2.1 2.2 लूंगा. तो 2.2 में अब आपको फॉर्मूले का यूज करना अच्छे से बताया गया है कि कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करें, प्रूफ कैसे करें. जैसे क्वेश्चन आया 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है ना, 3 sin इनवर्स सर x देख कम रहा है. सर शो मतलब कम हो रहा है. जैसे आपने जो सेकंड वाली आइडेंटिटी लिख रखी है ना, तो उसमें साइन भी पता नहीं चल रहा कि क्या कौन सा साइन लगा रखा है आपने. अच्छा, यहाँ एक मिनट, कोई नहीं, भी रिकॉर्डिंग चल रही है. ठीक, देखते हैं. ठीक है, फिर भी आप बता. ये देखा 3 sin इनवर्स, दिस इज क्लियर, दिस इज विजिबल ना. हाँ ये सही है. ठीक, यहाँ समझ गया मैं. मिला, यहाँ से फोकस करना है, ये वाला स्टेप में थोड़ा फोकस में प्रॉब्लम होता है, नो इशू. तो 3 sin इनवर्स प्रूफ करना था मुझे, दैट इज योर sin इनवर्स, sin इनवर्स. आप देखो इफेक्ट पड़ा अनमोल, थोड़ा इफेक्ट पड़ा. sin इनवर्स in bracket you have to prove that 3x minus 4x cube. This one you have to prove that. Clear? अब देखो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करा, मैं सीधे इस स्टेप पे गया और x की जगह मैंने पुट किया sin थीटा. पुट x इज इक्वल टू sin थीटा. तो मैंने यहाँ RHS में जाके x की जगह sin थीटा पुट किया, तो ये हो गया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स. ये पूरी फिगर हो जाएगी आपकी साइन 3 थीटा. साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये. कंपेयरिंग बोथ साइड योर आंसर इज 3 थीटा, नॉट 3. अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू इस स्टेप से ले सकते हैं. अगर एक्स आपका साइन थीटा है तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स. तो थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स एक्स, दैट इज व्हाट, एलएचएस. तो आरएचएस इक्वल टू एलएचएस. सो वी कैन प्रूव दैट दिस वन LHS equal to RHS. So 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x in bracket 4x minus x cube. Clear? अब देखो, जैसे ये मैंने क्वेश्चन किया था थर्ड क्वेश्चन. ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन लिया था आपकी एक्सरसाइज 2.2 में. फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है. थर्ड क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको विद द यूज ऑफ फॉर्मूला बताया था कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b कैसे करते हैं. एक एक करके मैं आपकी एक्सरसाइज पूरी 2.2 पूरी कवर अप कर दूंगा आज. तो इस तरह से जो फॉर्मूले हैं वो आपको यूज करने हैं. ठीक है, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं 2.2 में इसके आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, नोट करें क्वेश्चन नंबर 4. ठीक, एक मिनट लूंगा मैं, एक मिनट. हाँ, यस, क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ देखा मैंने, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है. 2 sin 2 tan इनवर्स, यहाँ पे tan, 2 tan इनवर्स 1/2, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन, प्लस tan इनवर्स 1/7 is equal to tan इनवर्स 31/70. ये था आपका. सबसे पहले क्या करना है, इस 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले इस 2 tan इनवर्स को tan में. तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताया था मैंने कि 2 tan का tan में कैसे लिखेंगे,
तो फॉर्मूला पहले लिख भी देता हूं ताकि रिवाइज भी हो जाए। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह से फॉर्मूला लिख देंगे। अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इस जगह इसको x लेके, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ब्रैकेट थोड़े से बड़े कर लेते हैं इसे, प्लस tan इनवर्स 1/7 लिखा था, लिखा रहने दिया एज सच। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, ये आ गया tan इनवर्स 1, 4 में से गया 3 और 4 ऊपर आ गया, दिस वन प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आपका फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होगा? tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 3 1 जा 3 अपॉन 3 इंटू 7 21 डिवाइडेड बाई एलसीएम लिया मैंने। 7 3 जा 21, 21 में से 4 गया, 21 माइनस 4 दैट इज योर 17 upon 21. This one cancel out. Your final answer is tan inverse 31 upon 70. Clear? तो ये मैंने क्या यूज किया? 2 tan इनवर्स को पहले मैंने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करके मैंने सीधे आपकी आइडेंटिटी यूज कर ली, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b दैट इज tan इनवर्स इन ब्रैकेट a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab। तो 2 tan को पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज किया मैंने। तो ये क्वेश्चन कैसे हम लोग कर रहे हैं? ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन। आई थिंक इसमें इश्यू नहीं होगा, आसानी से आपके आ जाएंगे। दिक्कतें आएंगी आपको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म्स में, यहाँ मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, तो उसके लिए भी आपको आसानी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे कि इसका सिंप्लीफिकेशन जब लोग बोलेगा आपसे कैसे करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको कुछ वर्ड पकड़ने होंगे जो मैंने आपको कैलकुलस में बताया था। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए कुछ, कभी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा कुछ लिख के आ जाता है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक्स की जगह कॉस 2 थीटा, एक्स की जगह कॉस 2 थीटा। इससे आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी दोनों बन जाएगी, इसको यूज कर लेंगे हम। ठीक, ये था आपका फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन कि किस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सेकंड, अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख के आ जाए, रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख के आ जाए तो आपके क्वेश्चन की कन्वीनियंट के हिसाब से एक्स की जगह या तो साइन थीटा पुट कर सकते हैं या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। थर्ड, इसी तरह अब अगर आपके पास tan इनवर्स का फंक्शन है और यहाँ साइन और कॉस के फंक्शन है, साइन और कॉस के फंक्शन है न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, प्लस माइनस के साइन के लेके माइनस प्लस प्लस माइनस। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं हम लोग cos x से, जिससे मेरा ये tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन के क्रिएट हो जाए। इस वजह से हम लोग कुछ ऐसा करते हैं। कब? जब tan इनवर्स के साथ और साइन और cos के कॉम्बिनेशन हो प्लस या माइनस पे, उसमें हम लोग पूरे फंक्शन को cos से डिवाइड करेंगे, जिससे मेरा फॉर्मूला या तो tan a प्लस बी में कन्वर्ट हो जाए या tan a माइनस बी में कन्वर्ट हो जाए इजीली। ठीक है। फिर आता प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 आता फिर ये, वो क्या आता है? अगर रूट के अंदर अगर आपका आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्वेश्चन की कन्वीनियंट के हिसाब से या तो आप tan थीटा पुट कर दें या आप cot थीटा पुट कर दें, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होगा? cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इस तरह से भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब टर्म्स होंगे इनवर्स के साथ, इसमें आपको अलर्ट रहना है। तो ये थी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी।
फोर्थ प्रॉपर्टी मतलब फोर्थ सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से अगर अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे और आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे देखो मैं अप्लाई करता हूं आपका, ये लिख लिया होगा आई होप सो, ठीक है। रिकॉर्डिंग में मैं भेज रहा हूं, वहां से भी देख सकते हैं, नो इश्यू। अब जैसे लिखा मैंने, इसी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन लिखा, tan इनवर्स ब्रैकेट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक, क्या किया मैंने x की जगह tan थीटा पुट कर दिया क्वेश्चन में, क्योंकि सीधे मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखा, सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग tan थीटा। ये tan थीटा पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा और हम उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो tan थीटा पुट किया मैंने, तो ये हो गया tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा रूट के अंदर है माइनस 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, बाहर हुआ सेक थीटा, सेक को लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, बाहर सेक आया, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan को लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ tan इनवर्स, टेक द एलसीएम, यहाँ एलसीएम लिया, 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस से कॉस कट गया तो बचा सिर्फ साइन थीटा। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपके पास यहाँ ट्रिक आ गई, मैंने ट्रिक बताई थी, फिर से बता रहा हूँ। तो 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिख दूंगा मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस हो गया 10, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में आ गया tan थीटा बाई 2, कंपेयर हो गया, आंसर आया थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ से, तो x अगर tan थीटा तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, कैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि मेरे पास डिजिट दिख गई थी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में मैंने क्या किया, इस x की जगह tan थीटा पुट कर लिया। तो जैसे मैं x की जगह tan थीटा पुट कर लूंगा तो फट से बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, बाहर आया रूट से सेक, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, नीचे 10 को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, इसका एलसीएम लिया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट किया। ये ट्रिक आपको पकड़नी है कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा आ जाता है तो आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर 1 प्लस कॉस थीटा कहीं आ जाए, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए तो आप लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का आप हाफ ऑफ द फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस हो गया आपके पास tan थीटा बाई 2, ये कंपेयर हो गया तो आंसर आ गया थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर ली, दैट इज योर tan इनवर्स x अपॉन 2। ये मैंने एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 किया आपके लिए। इस सब्स्टिट्यूशन में हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्लियर, क्योंकि जो प्रॉपर्टी बेस है क्वेश्चन पहले मैं उनको कर रहा हूँ जिसमें आप लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक, अब देखो मैं और एक करता हूँ इसी से प्रॉपर्टी, इसी में जो मैंने बताई आपको, ठीक है। लिखा जैसे मैंने tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखा cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन नीचे लिख दिया cos x प्लस sin x। ये आ गया क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो साइन और कॉस आ गए, तो मैंने क्या कहा था, कॉस से डिवाइड कर देना है, तो आप इसको कॉस से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। कुछ ऐसे, न्यूमरेटर में 1 है, 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री यानी पाई बाई 4, माइनस टेन एक्स लिखा था, लिखा रहने दिया, अपॉन 1 प्लस टेन एक्स को टेन एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं, टेन एक्स की जगह टेन एक्स और 1 की जगह लिखा मैंने 10 पाई बाई 4।
और आपका ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, दैट इज 10a माइनस b, 10a माइनस b। 10 इनवर्स से 10 कंपेयर हो गया, आंसर आया 5/4 माइनस x। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 भी यूज की, जो आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था मैंने। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हमें करने हैं। ये सब क्वेश्चन किसके थे? ये सारे सारे क्वेश्चन आपके सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से चल रहे थे। ठीक है, इसको नोट कर ले, एक मिनट के रुको फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डन सर। अब इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे जिसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लिखा उसने tan इनवर्स, ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया उसने 2 cos, फिर लिखा 2 sin इनवर्स 1/2, अगेन ब्रैकेट क्लोज। कुछ इस तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करो, आप सबसे पहले लास्ट वाली फिगर को पकड़ लो यहां से, तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो कह रहा साइन इनवर्स 1/2। आप देखिए साइन इनवर्स 1/2, तो अगर इसको अलग से लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2 की जगह लिख देंगे साइन 30 यानी 5/6। कंपेयर होके आंसर आ जाएगा 5/6। अलग से लिखा मैंने, सॉल्व किया। अब मैं क्वेश्चन में गया 2 cos 2 और साइन इनवर्स 1/2 की जगह पुट कर लिया 5/6। ऐसे ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो tan इनवर्स 2 cos 5/3, tan इनवर्स 2 और cos 5/3 कितना होता है? cos 60 1/2 होता है। तो बचा tan इनवर्स 1 और 1 को लिखेंगे tan 5/4। कंपेयर किया, आंसर आ गया 5/4। तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आपके ऐसे भी हो सकते हैं, तो इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। कभी कभी इसमें आपसे इक्वेशंस में बोल के x की वैल्यू भी निकाली जाएगी। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब मैं देखो वैल्यू ऑफ x के ऊपर बात करूंगा कि x डाल के आपसे इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कराएंगे। लास्ट के 10 मिनट्स में फिर मैं आज की क्लास का आपसे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ x की बात कर रहा था, यानी कहीं ना कहीं आपसे इनवर्स की इक्वेशन के बारे में बात की जा रही है। सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, साइन, फिर लगाया उसने ब्रैकेट और आपसे पूछा साइन के बाद यहां लिख दिया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक उसने लिख दिया आपको। अब कह रहा सॉल्व फॉर x, मुझे x बताओ। तो मैंने क्या किया, साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 की जगह लिख दिया मैंने साइन 90। 1 को लिख सकता है साइन 90, साइन से साइन कंपेयर हो गया, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू हो गया 5/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो 5/2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक, और यहाँ लिखा है साइन इनवर्स 1/5, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो x आ गया 1/5। फिर से दिस इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे लिखा था लिखा रहने दिया, लास्ट टर्म में सीधे इस 1/2 की जगह इस 1/2 को मैंने साइन 5/2 लिखा, कंपेयरिंग बोथ साइड, साइन से साइन कंपेयर हो गए, कॉस इनवर्स x शिफ्ट हो गया, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x कितना हो गया? साइन इनवर्स x, और यहाँ था साइन इनवर्स 1/5 एंड कंपेयरिंग बोथ साइड, तो आ गया x इक्वल टू 1/5। तो इस तरह से आप इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग इनवर्स में अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन मोड में जा सकते हैं। कभी कभी लेंथी क्वेश्चन भी आएगा आपसे इनवर्स में, उसको भी हमें हैंडल करना है। ठीक है, अब देखो एक और जैसे इसका ट्रिकी, और कभी कभी 1 मार्कर में एकदम से इजी क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर, और वो 1 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे आपके। जैसे लिख दिया उसने यहाँ पे COT कॉट, और उसके यहाँ एंगल लिख दिया उसने tan इनवर्स है
प्लस कॉट इनवर्स ए, कह रहा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करें, रेड तो कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए कितना हो गया, पाई बाई 2, तो ये हो गया कितना, पाई बाई 2, और कॉट 90 कितना होता है, 0 होता है, तो कॉट 90 इज 0। तो आप इस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, तो सीधे 1 मार्कर का था, इसमें कुछ भी दिमाग आपको नहीं लगाना था, सिंप्लीफाई सीधे करके इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेके आते हैं। अब जैसे मैं लेके आया, कभी कभी फॉर्मुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन डाला जाएगा, आपको फॉर्मुलेशन बेस्ड क्वेश्चन डाला जाएगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक, फॉर्मुलेशन क्वेश्चन में लिखा, जैसे मैंने tan tan ब्रैकेट 1/2 और यहाँ लगा दिया, 1 मिनट, 1/2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ और अंदर की फिगर थोड़ी चेंज करता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/2 के साथ साइन इनवर्स, ध्यान से देखना बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कुछ इस तरह से उसने क्वेश्चन को फ्रेम किया। तो लिखा है जैसे tan इनवर्स 1/2, आप देखें तो ये किसका फॉर्मूला लिखा है आपका, और ये किसका फॉर्मूला लिखा है। तो ध्यान से देखा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, 2 tan को साइन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, और ये किसका लिखा है, ये लिखा है 2 tan इनवर्स y, तो 2 और 2 कॉमन लेके इसको इसको कैंसिल आउट कर लिया, बचा क्या, बचा मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब मेरे पास बेसिक फॉर्मूला है, कौन सा बेसिक फॉर्मूला लिखा हुआ मेरे पास, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसी स्टेप को लिखता हूं, tan इनवर्स लिखा था, लिखा रहने दिया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b लगा दिया। इस tan इनवर्स a b की जगह मैंने यूज किया, ये कंपेयर हो गया, और फाइनल आंसर आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर, ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन था, मैंने सीधे इसकी जगह स्ट्राइक किया 2 tan इनवर्स x, इसकी जगह स्ट्राइक किया 2 tan इनवर्स y, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लिया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b था, इसका मैंने फॉर्मूला यूज किया, इससे कंपेयर किया, और आंसर आ गया आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर, तो इस प्रोसेस से मैं बढ़ता हुआ मैंने सीधे फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन कर लिया। ठीक, और देखो इसी में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था कांस्टेंट के साथ, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। tan इनवर्स, उससे लिखा है x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ब्रैकेट में x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने तो ये फिगर बोली आपको, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x की जगह साइन ऑफ कॉस में कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो सीधे आपने x की जगह a साइन थीटा दिया। क्यों लिया साइन थीटा, ताकि a से मेरा कंपेयर हो जाए। अब मैं सीधे क्वेश्चन में आया, tan इनवर्स x की जगह पुट कर दिया मैंने a साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिखा मैंने a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हुआ a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर a आ गया, रूट में बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स तो a साइन थीटा अपॉन a, और ये हो गया कॉस का थीटा से आया कॉस थीटा।
अब हो गया ये tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस बन गया tan थीटा, कंपेयर होके आ गया थीटा, कंपेयर होकर इसकी वैल्यू आ गई थीटा। और आपने एज्यूम क्या किया था, एज्यूम किया था x इक्वल टू a साइन थीटा। अब देखो यहाँ से थीटा कैसे निकालेंगे, पहले a को शिफ्ट कर लें, यानी x अपॉन a लिख देंगे साइन थीटा, x अपॉन एक जगह लिख देंगे साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इस थीटा की जगह लिख देंगे लास्ट में फाइनल में आंसर साइन इनवर्स x अपॉन a। ये था बोर्ड का क्वेश्चन। तो उसमें इस तरह से कांस्टेंट को भी हम वैल्यू में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट के साथ भी x का फंक्शन ले लेते हैं, ठीक। तो ये मेरा डिस्कशन लेवल था 2.2। आज आप लोग को पहले तो 2.1 कंप्लीट करेंगे, देन 2.2 इन क्वेश्चंस के साथ सारे कंप्लीट करने हैं। फिर हम इस डिस्कशन लेवल में अभी लास्ट के क्लास में रुकेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम वैल्यू को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह आप π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स रख सकते हैं, या कॉस इनवर्स एक्स की जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम सिंप्लीफिकेशन प्रूफ वाले, सिंप्लीफिकेशन कांस्टेंट वैल्यूज के साथ, और अब वैल्यू आई हमारा रूट के साथ, और हमने अभी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी किया, यानी हम कैसे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे थे, ठीक है। अब हम इस प्रोसेस पे आगे आगे और बढ़ाते हैं इसको। ये तो हो गया आपके 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन एंड 4 मार्कर क्वेश्चन। अब हम इसको आगे 4 मार्कर और 6 मार्कर लेके जाएंगे, उसमें कैसे उसको कन्वर्जन मिलेंगे। तो अभी पहले आज का जो क्लास का था फर्स्ट, उसको मैं रोकता हूँ, फिर इसका आपके डाउट डिस्कस करता हूँ पहले आज की क्लास के रिगार्डिंग, ठीक। तो अभी मैं इसको रोकता